हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज है 25 मई 2023 और आज सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है इंग्लिश ऑनर्स पेपर 8 का। दोस्तों आज फिर से पेपर 8 के एग्ज़ाम में सारा का सारा क्वेश्चन हमारे गेस किए हुए क्वेश्चन से ही देखने को मिला है। पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 इन तीनों में तो मिला ही था A to Z। आज के पेपर में भी A to Z सवाल हमारे गेस किए हुए क्वेश्चन से देखने को मिला। इस प्रकार से आपका चारों ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम बढ़िया से जरूर गया होगा। आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी करूंगा, साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो हमारे गेस किए हुए क्वेश्चन से डायरेक्टली पूछा गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला सवाल पूछा गया है डायक्रोनिक एंड साइक्रोनिक वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज, और इसी में और करके ग्रीम्स लॉ पूछा गया। ये दोनों का दोनों सवाल मैंने गेस किया था, बार बार आपको कह रहा था कि ग्रीम्स लॉ और वर्नर्स लॉ को कर लीजिए, जिसमें ग्रीम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से देख लो, ये दोनों का दोनों क्वेश्चन हमारे गेस किए हुए क्वेश्चन से ही पूछा गया। अब हम दूसरा सवाल में आ जाते हैं। दूसरा सवाल के लिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि आप स्पीच मैकेनिज्म, फोनेटिक्स, वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स इन सभी को कर लो। देख लो, ये जो आप सवाल देख रहे हो ये सवाल है स्पीच मैकेनिज्म से। बस सवाल पूछने का थोड़ा पैटर्न ये चेंज कर दिया है। सवाल पूछा है डिस्कस ऑर्गन्स ऑफ स्पीच एंड देयर इंपॉर्टेंट फंक्शन। स्पीच मैकेनिज्म का सवाल है, बस सवाल घुरा के पूछा है। इसी प्रकार से देख लो डिफाइन एंड डिस्क्राइब द आर्टिकुलेशन ऑफ इंग्लिश फ्रंट वॉवल्स विद देयर एग्जाम्पल्स। ये वॉवेल का सवाल हो गया। ये दोनों फिर से हमारे गेस क्वेश्चन से है। अब हम तीसरा सवाल की ओर आ जाते हैं। तीसरा जो सवाल पूछा गया है ये पूछा गया है मॉर्फिम से और बेसिक पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस से। ये दोनों का दोनों सवाल मैंने गेस किया था। बार बार आपको कहता था कि सेक्शन 3 के लिए आप लोग मॉर्फिम को बढ़िया से कर लो, क्योंकि जो भी सवाल आएंगे वो मॉर्फिम से ही संबंधित होंगे। ये दोनों भी हमारे गेस क्वेश्चन से ही आया। अब हम चौथे सवाल की ओर आ जाते हैं। चौथा सवाल जो आया हुआ है इसमें आया हुआ है सिनोनिम, होमोनिमी, पॉलिसमी, और इसका आपको एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन लिखना था। और इसी में और करके सवाल आया हुआ था सिमेंटिक रिलेशन अमंग द सेंटेंस। मैं आपको बार बार कहता था कि सेक्शन 4 के लिए आप लोग सिमेंटिक रिलेशन अमंग द सेंटेंस को बढ़िया से कर लो। ये सवाल होगा ही। इसी में ये तीनों चारों इतना ही नहीं ढेरों आते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिमी, होमोफोनी, पॉलिसमी, इस प्रकार से ढेरों आते हैं। तो ये भी मैंने आपको सजेस्ट करा था, देख लीजिए। ये दोनों का दोनों डिक्टो फिर से हमारे गेस क्वेश्चन से आया हुआ है। पांचवा सवाल में अब आ जाओ। पांचवा सवाल के लिए मैंने केवल और केवल 6 क्वेश्चन गेस किया था, और उस 6 क्वेश्चन में से आप लोग देख लो 5 कंटिन्यू पूछा गया है। डायलेक्ट, सिलेबल, आईसी एनालिसिस, एरर एनालिसिस एंड एजिमुलेशन, ये पांचों का पांचों हमारे गेस क्वेश्चन से आया हुआ है। और आपको पता है कि इसमें केवल और केवल 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है, और चारों 5-5 मार्क्स करके, यानी 20 मार्क्स करके 20 मार्क्स का ये टोटल होता है सेक्शन। लास्ट क्वेश्चन फोनेटिक्स से आता है। फोनेटिक्स के लिए मैंने आपको कहा था कि एक वीडियो है 45 मिनट्स का, वो देख लीजिए, और एक पीडीएफ है उसको कवर कर लीजिए, वहाँ से सवाल आ जाएगा। और इस बार देख लो लक की बात कि इस 10 में से टोटल जो 15 सवाल आए हैं, जिसमें से आपको 10 का जवाब देना था, इसमें 6 से 7 रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और वैसे तो मैं आपको कहा था कि फॉन्ट सीख जाओ, प्रीवियस ईयर आए या फिर नया सवाल आए, आप आसानी से हर सवाल का आंसर दे सकते हो। सवाल पूछा गया था आंसर हाउस, क्लियर, टूर, फाइट, वर्ड, फोटोग्राफ, कॉलेज, विक्ट्री, हॉर्स, डॉक्टर, चर्च, जर्नी, फोगेट एंड एलेग्री। केवल और केवल इन 15 में से आपको 10 का ही जवाब देना था, और 10 सवाल 2-2 मार्क्स करके, यानी 20 मार्क्स का ये सेक्शन था। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं था, केवल एक वीडियो बढ़िया से देख लेते और मैं जो पीडीएफ दिया था उसको कवर कर लेते, फिर ये सेक्शन आपका आसानी से हो जाता। बहुत सिंपल सवाल है। अगर प्रीवियस ईयर की बात करोगे तो इसमें से देख लो ये सब प्रीवियस ईयर है। आंसर, हाउस, इस प्रकार से फोटोग्राफ, कॉलेज, विक्ट्री, हॉर्स, डॉक्टर, चर्च, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। 7 से 8 प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली पूछा गया है। दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन पेपर, और देख लीजिए 20 से 23 सेशन के लिए पेपर 8 के लिए मैंने गेस किया था, और देख लीजिए गेस क्वेश्चन से सारा का सारा सवाल आया हुआ है। एक
ग्रीम्स लॉ मैंने दिया था, देख लीजिए पहला सवाल ही दिया था। ग्रीम्स लॉ से भी सवाल पूछा गया है। डायक्रोनिक एंड साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक देख लीजिए, यहाँ से भी सवाल पूछा गया है। इसी प्रकार से स्पीच मैकेनिज्म, अभी मैं आपको कह रहा था, देखो स्पीच मैकेनिज्म का ही सवाल है दूसरा नंबर, बस थोड़ा पैटर्न वहाँ पे चेंज कर दिया है। इसके अलावा देख लो वॉवेल से सवाल आया हुआ है। इसी प्रकार से सेक्शन 3 में आ जाओ, देखा ना आपने देखा कि मॉर्फिम से सवाल आया हुआ है, और मॉर्फिम मैंने सबसे पहले गेस करा था। इसके अलावा देख लो ये डिक्टो क्वेश्चन, बेसिक पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस, तीसरा सवाल में भी दोनों का दोनों मिला। अब चौथे सवाल में आ जाइए, देख लीजिए स्टार्टिंग में ही आपका है सिनोनिम, होमोनिमी एंड पॉलिसमी, देख रहे हो ना, स्टार्टिंग में करा था। इसके अलावा सिमेंटिक रिलेशन अमंग द सेंटेंस, ये दोनों सवाल कंटिन्यू मैं आपको कराया था, और बार बार कह रहा था कि केवल सिमेंटिक रिलेशन अमंग द सेंटेंस कर लेना, क्योंकि ये जितना देख रहे हो ना सब इसी के अंदर आ जाता है, इसी का पार्ट है। तो ये चौथा सवाल भी मिल गया। अब पाँचवें सवाल में आ जाओ, देख लो कंटिन्यू A to Z मिला है। डायलेक्ट भी आया हुआ है, सिलेबल भी आया हुआ है, एजिमुलेशन भी आया हुआ है, IC एनालिसिस भी आया हुआ है, और एरर एनालिसिस भी आया हुआ है। स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन को छोड़ दो तो ये चारों पांचों आया हुआ है। दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि सारा का सारा क्वेश्चन डिक्टो हमारे गेस किए हुए क्वेश्चन से आज के एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी अच्छा से एग्ज़ाम दिए होंगे, और एग्ज़ाम अगर अच्छा गया है तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अब आपका GES रह गया है, तो GES के लिए घबराइएगा मत। कंपटीशन का अगर आप स्टूडेंट्स होंगे फिर 60 से 70 तो आप आसानी से बिना कुछ पढ़े उसका आंसर दे दोगे। सिंपल क्वेश्चन होता है। बाद बाकी आप प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा, और थोड़ा बहुत करंट की चीज़ों को देख लीजिएगा, वो भी बिहार का, जैसे कि अभी फिलहाल का राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, ये बेसिक चीज़ देख लीजिएगा। सवाल वहीं से बनेंगे। साथ ही साथ डे वाला भी सवाल आता है कि किस डे में कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये सब देख लीजिएगा। बाद बाकी छोटा छोटा सवाल आता है, मैं आपको प्रीवियस ईयर शेयर कर दूंगा, वो सफिशिएंट होगा। बाद बाकी ऑनर्स पेपर के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक बार फिर से ये सेशन कामयाब रहा। जो मैंने आपको पढ़ाया, जो मैंने आपको सजेस्ट किया, हर एक चीज़ वही एग्ज़ाम में आया। इस प्रकार से ये सेशन मेरा फाइनली सफल रहा। अब व्हाट्सएप ग्रुप को मैं डिलीट करूँगा, इसीलिए आप सभी हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी आए फ्यूचर में तो आप मुझे यहीं पे कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे कितना बिजी रहता हूँ आप सभी को पता ही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID का लिंक दे दूंगा, आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाइएगा। लंबे समय के लिए हम लोग वहाँ पे रहेंगे, इंस्टाग्राम तो डिलीट होने वाला नहीं है, इसीलिए आप सभी वहाँ पे जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।